चलो, so next heading is theory of dielectrics. डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है वो मीडियम जिस मीडियम में, जैसे हम लोग अभी तक देख रहे थे कि फ्री मीडियम की परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट था वो 9 × 10⁻⁹ था, ऐसा देख रहे थे। अब अगर कोई मीडियम मान लो ऐसा है जिसमें कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब डाइलेक्ट्रिक नाम से ही लगता है, प्लस और माइनस इस तरह के मॉलिक्यूल मीडियम में खूब सारे हैं, रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड इस तरह के मॉलिक्यूल मीडियम में खूब सारे हैं, मान लो। कुछ ऐसा रैंडमली कुछ इस तरह का है। अब अगर हम लोग इस मीडियम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मतलब सपोज ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक और सपोज ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। हाँ सर। कंडक्टर में भी ऐसा देखे थे। तो अब क्या होगा, इसके इस सरफेस पर पार्टली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस सरफेस पर पार्टली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। अब कहोगे कंडक्टर में भी यही होता था, है ना? हाँ सर, वहाँ पे लेफ्ट साइड में खाली चार्ज है। तो कंडक्टर में भी ऐसा होता था, लेकिन कंडक्टर के पास क्या था कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना? कोई मटेरियल कंडक्टर है मतलब उसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। और जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें उस डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि इस तरह के बाइपोलर सब्सटेंस कितने हैं। तो होता क्या है इस चक्कर में, होता क्या है, हो रहा है, हमारे हर मंडे के लेक्चर में होता है। क्या हुआ? हमारे हर मंडे के सुबह के लेक्चर में हमेशा
सर का लैपटॉप हैंग हो जाता है। हाँ सर, पहले दीपक सर का होता था, अभी आपका हुआ आज। सर आपका पहली बार हैंग हुआ है ना? होता रहता है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा ना, और नेगेटिव हाँ। चार्ज की वजह से भी इधर होगा। सर वो पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव के हाँ कारण सर। रिपल्सिव, नेगेटिव के कारण इधर अट्रैक्टिव, और अच्छा हाँ। ये तो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ही। अच्छा तो उसका अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पहले जितना था उससे कम हो जाएगा, हाँ। और कंडक्टर में ये 0 हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले, एक कंडक्टर के पास इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता था, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस फील्ड को 0 करने के लिए, उतना डिपॉजिट होता था। इसमें नंबर क्या है, फाइनाइट है। तो ई नेट हो जाएगा ई नॉट माइनस ये दोनों मिलाकर, है ना, ई इंड्यूस्ड कह दो ऐसा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हाँ सर। अब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हुआ किस रेशियो में, ये डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। किसमें कितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, क्या डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा, हाँ। है ना। तो ऐसा कह देते हैं इसको कि जो नया ई नेट है और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ई ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझ लो, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का किस रेशियो में कम हो गया है, सपोज के टाइम्स हो गया, तो ये के है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मिलेगा के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नेट। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं, है ना। इसको हम ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते आए हैं, उसमें अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, तो हमारे फॉर्मूले में एप्सिलन नॉट की जगह के एप्सिलन नॉट हो जाएगा। ठीक है। ओके। मतलब हम लोग ऐसे सोचेंगे फाइनली कि नया कुछ पढ़ना नहीं है, केवल जो भी हम लोग कह रहे थे फॉर्मूला में जहां कहीं भी था। सो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये जो हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलन नॉट, ये अब हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा 1/4 पाई इंटू के एप्सिलन नॉट से। समझ रहे हो। हाँ सर समझा। तो ऐसे भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि ये के एप्सिलन नॉट, ये वाला जो टर्म है,
ये के एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। सो एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन के वैल्यू में चेंज हो जाएगा सारे फॉर्मूले में, अगर क्वेश्चन में मीडियम डाइइलेक्ट्रिक दिया हुआ है तो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। डाइइलेक्ट्रिक का ज्यादा यूज अभी जो अगला चैप्टर होगा उसमें होगा, कैपेसिटर में, इसमें बहुत कम यूज है। सर आपने फील्ड कौन सा ज्यादा बोला था? क्या बोल रहे हो, कौन सा फील्ड? सर कौन सा फील्ड ज्यादा होगा, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल ज्यादा होगा, ओके। और कंडक्टर में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कंडक्टर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है।
हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ऐसे भी लिख लो, अ कंडक्टर इज सेड टू बी having k is equal to infinity, that is dielectric with infinite dielectric constant. ठीक है। आगे बढ़े। सर एक मिनट सर। हाँ सर। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग। Combination of conducting plates ऐसे समझो, सब लोग देखो, लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है। इस अगर आप Q चार्ज दोगे तो क्या होगा, Q/2 इस सरफेस पर आएगा, आएगा ऐसा। यस सर। Q/2 इस पर आएगा और Q/2 इस पर आएगा। कॉमन सेंस है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा। नहीं। अब ऐसे सोचो कि अगर दो प्लेट है, दो प्लेट मतलब सिक्स थोड़ी करे। कौन है भाई, मतलब मान लो ये एक प्लेट है
और इसी के नेबरहुड में एक दूसरा प्लेट डाल दिया मैंने। इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ सर। अब रिपेलिंग होगा ना। लेकिन अब इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ऊपर वाले में 1/2 हुआ था, वैसा ही होगा या कुछ और होगा? सर कुछ और होगा। कुछ और क्या होगा? इतना कॉपी करो और जरा सा सोचो, एटलीस्ट कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ तो सोचना शुरू करो। तो कॉपी करो, फिर देखो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसा होगा। लिख लिया सबने? यस। यस सर। सोचा कुछ? अंदर के साइड पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। हाँ सर, और रिपेल करेगा ना सर तो। अच्छा एक मिनट, कम ज्यादा नहीं करते, ऐसे सोचते हैं। सब लोग देखिए इधर, इसमें 4 सरफेसेस हैं। इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, इसका नाम 3 दे देते हैं, इसका नाम 4 दे देते हैं, ठीक है। 4 सरफेसेस हैं। हाँ इसका नाम कैपिटल Q1 दे देते हैं, इसका नाम कैपिटल Q2 दे देते हैं। और ये जो नए वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका नाम स्मॉल Q1, स्मॉल Q2, स्मॉल Q3, स्मॉल Q4 कुछ दे देते हैं। तो मुझे यही Q1, Q2, Q3, Q4 निकालना है, यही कहानी है। हाँ हाँ सर। ध्यान से सुनो। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, हाँ कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। हाँ मान लो मैं ये एक अंदर का पॉइंट ए ले लेता हूँ और ये भी एक अंदर का पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पर 0 होना चाहिए।
तो ए पर देखो, सब ध्यान से देखिएगा। ए पर सरफेस 1 के कारण इधर फील्ड होगा, हाँ सर। और और यहाँ पे 3 सरफेस। सरफेस 2, 3, 4 इस सब के कारण इधर होगा। हाँ सर। हाँ सर। पॉइंट बी पर देखोगे तो 1, 2, 3 के कारण इधर होगा, 1, 2, 3 के कारण हाँ इधर होगा, 4 के कारण अपोजिट होगा। हाँ बराबर। पक्का? यस हाँ हाँ सर। सो 1, 2, 3 के कारण इधर होगा और 4 के कारण इधर होगा। अब देखो, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन एक सरफेस के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना? यस सर। और सबका प्लेट एरिया सब कुछ सेम है, तो पहले वाले पॉइंट ए के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, या एक बार पहले पूरा ही लिख देते हैं। E1 दैट इज Q1 अपॉन ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू Q2 अपॉन ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q4 अपॉन ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही कहानी होगी। हाँ हाँ सर। यहाँ सर से हम Q4 बाई 4 नहीं आएगा, बाई ए नहीं आएगा। क्या बाय ए आएगा, इसमें भी Q4 बाई। हाँ सब में आएगा। तो यहाँ से हम सिंपली ये कह सकते हैं ए एफ 2 एप्सिलॉन सब हटा दो, तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, हाँ या ना? यस हाँ सिमिलरली पॉइंट बी के लिए करेंगे तो ऐसा हो जाएगा Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा हो जाएगा। हाँ पॉइंट बी के लिए करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर। अच्छा, अच्छा। साथ ही साथ एक प्लेट पर जितना चार्ज दिया है वो तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल Q1 इज Q1 प्लस Q2 हाँ and capital Q2 is Q3 plus Q4, लिख सकते हाँ हैं। हाँ सर चार इक्वेशन हुए, चारों को सॉल्व करना है। यस हाँ सर। तो Q1 प्लस Q4 ही आएगा, Q1 प्लस 2। सॉल्विंग 1, 2, 3 and 4। हम लोगों को क्या ढूंढना है? Q1, Q2, Q3 और Q4। हाँ सर। तो Q1, Q2, Q3 और Q4, तो इसको कॉपी कर लो, फिर ये चारों मुझे ढूंढ के बताओ कितना होगा। सर Q1 इक्वल्स टू Q1 हो जाएगा बड़ा वाला, Q4 इक्वल्स टू Q2, बाकी दोनों जीरो। नहीं, गलत, ऐसा नहीं होगा। पहले लिखो, सॉल्व करो, फिर बताओ।
सर Q1 और Q4 Q1 प्लस Q2/2 आ रहा है, मतलब स्मॉल Q1 और स्मॉल Q4 और स्मॉल हाँ Q2 बराबर। Q1 माइनस Q2/2 और Q3 आ रहा है Q2 माइनस Q1/2 कैपिटल। बराबर। ठीक आ रहा है, सबको आ रहा है ऐसा कुछ कुछ? हाँ हाँ सर। तो ये Q1 आपको जैसा ये बताया ऐसा आ रहा है, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2/2 ऐसा आ रहा है। हाँ सर। और Q4 भी ऐसा ही आ रहा होगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2/2। हाँ सर। Q2 क्या आएगा, तो Q1 माइनस Q1 माइनस Q2/2। तो कितना आ जाएगा? Q1 माइनस Q2/2। ऐसा कुछ आएगा Q2 हाँ सर Q1 है। और अच्छा Q1 माइनस Q2 आएगा। हाँ हाँ सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसमें 1 - 2 कर दो, 1 - 2 और इसमें सर अभी तो उल्टा हो जाएगा। 2 - 1 so माइनस ऑफ दिस मच। तो यहाँ पर दो बातें ऑब्जर्व करना है, ये दोनों इक्वल अपोजिट है। सर वो आपने सेम ही लिख दिया है। हाँ सर, सेम माइनस ही हटा लिखा दो है। ना। हाँ, Q3 के सामने। सर Q1 Q2 इक्वल अपोजिट है शायद। ये दोनों इक्वल अपोजिट है। हाँ सर अब हाँ और ये दोनों इक्वल है। हाँ और ये दोनों इक्वल कितना है, तो टोटल चार्ज अपॉन 2 है ना। हाँ सर। यस। अब देखो यहां से दो बातें सीखनी है, इसको एज अ रूल बना लो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पर दो ही प्लेट था, 2 3 4 5 10 12 कितने भी प्लेट हो सकते हैं। हाँ। तो दो प्लेट में 4 इक्वेशन आया, तो 3 प्लेट में और कितना इक्वेशन आ जाएगा, 6 इक्वेशन आ जाएगा। हाँ हाँ अच्छा। सर। तो उतना सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत होगी। तो ध्यान से देखो, पहला रूल, कितने भी प्लेट हो, 2 3 4 5 8 10 कितने भी प्लेट हो, जो आउटर दोनों प्लेट होगा, समझ रहे हो, इस साइड और इस साइड जो आउटर दोनों प्लेट होगा, उस प्लेट हाँ पर सर। सम ऑफ टोटल चार्जेस अपॉन 2 होगा। हाँ सर। अच्छा। फर्स्ट रूल। चार्ज ऑन साइड प्लेट्स। टोटल चार्ज, आई मीन charge on both outer surface are equal and equals to sum of total charges divided by 2, जितना भी प्लेट रहे। ठीक है। दूसरा रूल, जितने फेसिंग सरफेस होंगे एक दूसरे के सामने, जितने फेसिंग सरफेस होंगे सब पर चार्ज इक्वल अपोजिट होगा। क्लियर है। हाँ So charges on each facing surfaces
are equal and opposite. जैसे अपने वाले एग्जाम्पल में या मैं यहाँ पे बोल दूं, इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू होगा, ठीक है। यस और इन दोनों पे इक्वल इक्वल क्यू होगा। कुछ नाम दे दो इसका दूसरा, Q1 कर दो, ऐसा। आई बात समझ में। और तीसरा नोट 3, एक प्लेट पर टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस टोटल चार्ज on a plate will always remain constant. ठीक है, ये 3 बातें याद रखनी है, फिर प्लेट से रिलेटेड कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। हो गया सबका? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया? हाँ हाँ सर। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फटाक से। हाँ सर, हो गया। हो गया सबका? एक मिनट। नहीं सर, एक हाँ सर, हो गया। हो गया सबको? हो गया होगा? हाँ सर, सेकंड वाले का नहीं आया। नहीं आया? Let सर मतलब आउटर सरफेसेस का आ गया, सब आ अंदर गया। का नहीं। देख इधर, सपोज ये फर्स्ट वाले का देखते हैं।
जैसे फर्स्ट वाला देखो, ये तो है ही, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे मान लो इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3 और इस पर चार्ज है Q4। तो टोटल 3Q है ना? हाँ Q + 2Q 3Q है, मतलब इस सरफेस पर चार्ज हो जाएगा 3Q/2 और इस सरफेस पर चार्ज हो जाएगा 3Q/2। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। अब तीसरा रूल मैंने कहा था कि हर सरफेस पर हर कंडक्टर पर नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कहा था। हाँ यस हाँ सर। सर। कैपिटल Q में से 3Q/2 चला गया तो कितना बचा? -Q/2। 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 मतलब इस सरफेस पर मेरा चार्ज हो गया -Q/2। हाँ सर। मैंने कहा था फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट होता है, तो इस पर बचेगा +Q/2 हाँ हाँ और क्रॉस चेक यहाँ से हो जाएगा +Q/2 और 3Q/2 मिला के 2Q है, यस तो क्रॉस चेक भी हो गया। ओके क्लियर है? हाँ जी हाँ हाँ सर। अब सेकेंड वाले में देखो, टोटल चार्ज कितना है? 3Q 3Q। ठीक है। तो इस पर हो गया 3Q/2, हाँ सर तो लेफ्ट इस पर भी हो गया 3Q/2 सर ये तो इजी था। और ये 3Q/2 है और ये टोटल Q है, तो ये कितना बचा? तो -Q/2 हाँ माइनस और ये -Q/2 है, मतलब डेफिनेटली ये +Q/2 होगा हाँ हाँ सर हाँ सर। और ये टोटल 3Q होना है, ये +Q/2 है, तो ये कितना होगा? 5Q। Q/2। Q/2 5Q/2। हाँ हाँ तो ये हो गया 5Q/2 और ये 5Q/2 हो गया, मतलब ये -5Q/2 होगा, हाँ सर। हाँ ये -5Q/2 होगा। अब देखो -5Q/2 और +3Q/2 मिला के Q बचा। यस आया समझ अच्छा। में? हाँ हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। यस सर। लिखना है या हो गया? हो हो गया। गया सर। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन लिख रहे थे। हो गया? यस यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अर्थिंग ऑफ प्लेट्स। इधर देखो, लिखना मत, ध्यान से देखो। सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पर Q चार्ज दिया तो Q/2 इधर होगा
और Q/2 इधर होगा। यही कहानी है, यही कहानी है ना। हाँ कैलकुलेटेड प्लेट है तो अब अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं, ये स्विच है, ठीक है, तो जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, अर्थ के बराबर हो जाएगा। इसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। यस तो इसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाएगा और अर्थ का पोटेंशियल 0 है। यस हाँ कंडक्टर का तो इसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो गया, मतलब इसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, हाँ सर। है ना। हाँ तो इस सब के क्वेश्चन बुक में एससीवी में नहीं है, बट समझने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो आफ्टर क्लोजिंग स्विच, इसमें क्या होगा, पूरा चार्ज अर्थ में चला गया, ये न्यूट्रल हो गया फिर, क्योंकि अर्थ सोर्स है इनफाइनाइट चार्ज का, देखे थे पिछली बार। हाँ सर तो ये रिजर्वोयर में सारा चार्ज चला गया, ये ऐसा हो गया। कॉमन सेंस है इसमें। हाँ इसको कॉपी कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 प्लेट होगा तो क्या होगा, लॉजिक के साथ बगल में लिख लेना। ऑल द चार्जेस ऑफ कंडक्टर विल फ्लो इनटू द अर्थ बिकॉज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर एंड अर्थ विल बिकम इक्वल। वो सब लिख लेना खुद से, ठीक है। हाँ सर हाँ
डन। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर, 1 मिनट सर। सर हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा रह गया था। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ ठीक। अब सोचो ऐसे कि 2 प्लेट है मान लेते हैं। सब ध्यान से देखो, लिखना मत। एक बार समझ नहीं आया तो इसमें हमेशा दिक्कत होगी, अगले 2 साल तक सबको होता है। अब सपोज ये एक प्लेट है, और सिमिलर सा ये एक प्लेट है, ये दोनों पैरेलल रखा हुआ है। इस पर चार्ज Q दिया तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस Q/2 होगा। इस पर Q दिया और इस पर 0 दिया, तो यहाँ पर Q/2 हो जाएगा। बोलो। और हाँ सर। यस सर। यहाँ पर Q/2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर Q/2 हो जाएगा, और यहाँ पर -Q/2 हो जाएगा। ये अभी सीखे थे। हाँ यस। ये तो अभी सीखे थे ना। हाँ सर। हाँ अब सपोज इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। सो इसको अगर अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ाएगा कुछ, है ना। हाँ सर। तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा बताओ। पहले इसको कॉपी करो फिर बताओ। यहाँ पे नहीं लिखते हैं। अब इसी में आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा।
कॉपी करो। स्विच ओपन में डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आया। हाँ स्विच क्लोज रहेगा तो क्या होगा, सोच के बताओ जरा। सर, ऐसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा कह रहे हो? हाँ हाँ सर। बट सर सेकंड प्लेट पर तो चार्ज 0 है ना। क्या सर जिस प्लेट पे स्विच लगा है वो प्लेट पे चार्ज 0 है ना, हाँ तो सर फ्लो तो होगा ही नहीं। नहीं, जिस प्लेट पर स्विच लगा है उस प्लेट पर अब चार्ज 0 होगा नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्ज है, वो कितना भी चार्ज ले सकता है, कितना भी चार्ज दे सकता है। तो हाँ अब हम ये नहीं कह सकते कि उस प्लेट पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो अब क्या होगा बताओ सोच के। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली क्या होगा और क्या लॉजिक है सोच के बताओ। बोलो। देखो इधर सब लोग देखो और लॉजिक को समझो, और इस लॉजिक को लिखना अपनी भाषा में, क्योंकि ये पूरा इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इस सिस्टम का जितना चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। चार्ज इसका अर्थ में चला गया और साथ ही साथ
ये प्लेट तो चार्ज से ये प्लेट तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पर तो चार्ज क्यू कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। अच्छा, और इसका क्यू चार्ज, टोटल चार्ज क्यू सिस्टम का अगर अर्थ के अंदर चला गया, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो सर माइनस क्यू आ जाएगा इसमें। तो इस पर माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ, और इस पर उतना ही प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ। फेसिंग सरफेस पर अगर इक्वल अपोजिट नहीं होगा तो कभी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा, जो कि होना चाहिए। हाँ सर। ओके। इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस आउटर सरफेस पर जीरो, इस आउटर सरफेस पर जीरो। ठीक है। हाँ ये सर वो कैसे आएगा, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो तीन बातें। पहला, जो प्लेट अर्थ से कनेक्टेड नहीं है उस पर तो कोई चेंज नहीं होगा सम टोटल ऑफ चार्ज में। रूल नंबर 1, the conductor which is not connected to earth will have net charge constant। रूल 1 समझ आया? हाँ सर। रूल 2, facing surface will always have equal opposite charge। हाँ सर। रूल 3, outer surfaces जो भी बाउंड्री में है उस पर चार्ज जीरो हो जाएगा। ये तीन बातें ध्यान रखना है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, द कंडक्टर, ध्यान से समझना ये सब लॉजिक। द कंडक्टर which is not connected to earth will have total charge constant। ठीक है। हाँ रूल नंबर 2, the conductor which is connected to earth can take or give charge to earth। ठीक है। रूल नंबर 3, आउटर सरफेस चार्ज जीरो हो जाएगा। will always have no charge on it। ठीक है। हाँ तो सर सीरीज ऑफ कंडक्टर में भी ऐसा होगा, इसको कॉपी कर। सीरीज ऑफ प्लेट। क्या? तो सर बहुत सारे प्लेट्स होंगे तो उसमें भी ऐसे होगा ना? हाँ, कितने भी प्लेट होंगे अभी करके देखेंगे। और वो जो पुराना है, फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वो तो होगा ही, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो करना है। सो फेसिंग सरफेसेस will always have equal and opposite charges।
बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा खत्म। इसके प्रैक्टिस करेंगे अभी प्रॉब्लम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वैसे तो कैपेसिटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग कैपेसिटर चैप्टर शुरू करेंगे। पहले जो कॉपी कीजिए। सर आउटर सरफेस पे जीरो ही क्यों रहेगा? हाँ समझाता हूँ, एक और दो एग्जाम्पल और तब समझेंगे क्यों जीरो रहेगा आउटवर्ड सरफेस पर। सर जो कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड है उस पे माइनस चार्ज क्यों आएगा, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसमें पहले से कितना है, इसमें तो पहले से जीरो था, इसीलिए हाँ। उस पर माइनस रहे प्लस रहे क्या आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर।
हो गया? हाँ चलो, जितने पॉसिबल सिनेरियो हैं सारे सिनेरियो में एक ही एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बार बार ड्राइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना अभी तक पढ़े हैं हम लोग ना, मतलब उससे पढ़ना उससे आगे है, बट एक एक करके इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक प्लेट है, हाँ सर। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, फटाफट तुम लोग करते चलोगे। इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है, मतलब D है और D है। इस पर चार्ज Q दिया, ठीक है? लिखो लिखो सब, है ना? अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ? सर आउटर सरफेस पे Q/2। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबने कर लिया होगा शायद। कर लिया सबने? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इस पर प्लस Q/2, हाँ सर। इसी में इसी में क्या करेंगे हम लोग, सारी पॉसिबिलिटी देखते चलेंगे ए बी करके। इस पर प्लस Q/2, इस पर प्लस Q/2, तो यहाँ पर माइनस Q/2, हाँ तो यहाँ पर फिर प्लस Q/2, हाँ अच्छा माइनस इस पर जो प्लस Q/2। टोटल चार्ज Q है तो ये प्लस Q/2, हाँ और ये फिर माइनस Q/2। हाँ सर। तो देखो इस पर चार्ज 0 था, 0 है, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं पक्का? हाँ सोच लो, नाइस। सोच लिया सबने? हाँ 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 अब क्या करते हैं, तो ये पढ़ चुके हो, ये तो पढ़ चुके हो ना? हाँ सर। यस यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। पहले पढ़े थे और इसके आगे अभी पढ़े हैं। अब जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। बताइए, नेक्स्ट डायग्राम आप बना के बताइए। आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच, आप बताइए। आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच नया डायग्राम क्या होगा आप बताइए। ठीक है, हाँ कीजिए फास्ट।
हो गया। क्या हुआ? सर एकदम आउटर सरफेसेस पे 0 होगा। जो एकदम लेफ्ट वाली है उसमें जो इनर सरफेस है उस पे माइनस क्यू, -q होगा। ऐसा और राइट वाले हाँ सर, मिडल ऐसा। वाले पे प्लस क्यू, और एकदम राइट वाले पे कुछ देख नहीं लो होगा। देख लो, अब दिख रहा होगा आंसर। ऐसा हुआ? हाँ सर, ऐसा। हाँ हाँ सर, यही हुआ। पक्का सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। स्विच S1 नाम दे दो, इसका नाम स्विच S2 दे दो। तो सी समझ आ गया? हाँ। सी में किसी को कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हाँ। अब हाँ। अगर इस स्विच S1 को ओपन कर दिया जाए और S2 को क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा? मिरर इमेज जैसा ही बने। हाँ सर, मिरर इमेज। हाँ सर, खाली राइट साइड में हो जाएगा पूरा, माइनस का इनर सरफेस पे और लेफ्ट साइड। S2 is closed and S1 is opened. सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं। सर आप एक बार मिनिमाइज करके बी दिखा सकते हैं क्या? देखो बी, देखो यस। अब इसमें S2 को क्लोज किया और S1 को खोल दिया तो क्या होगा? सोच के बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं। सोच लिया सबने? S2 पे भी -q आ जाएगा। सोच लिया सबने?
हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ कोई चेंज नहीं होगा। हाँ सर। क्यों सर? क्यों सर? चेंज क्यों होगा पहले बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देख, नेट सर, नेट तो नेट चार्ज तो ही लग रहा है, अभी वो लेफ्ट साइड पे लग जाएगा, राइट साइड पे लग जाएगा, तो सर वो जो हम लोग लगा रहे थे सेम वही लगा देंगे। 2 मिनट सुन, लगा देंगे कौन सी भाषा में बात करता है मुझे नहीं पता। अब देखो, अभी पहले वाले प्लेट पर -q चार्ज है, हाँ सर। तो स्विच ओपन करेंगे तो वो चार्ज तो उसी पे रहेगा, कहाँ जाएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। पहले वाले प्लेट पर जो -q चार्ज है, स्विच ओपन कर देंगे तो वो तो कहीं नहीं जाएगा ना, वो तो ग्राउंड से कनेक्टेड है ही नहीं। हाँ सर। तो पहले वाले प्लेट का चार्ज -q कांस्टेंट है, हाँ बीच वाले चार्ज प्लेट का चार्ज +q कांस्टेंट है, हाँ राइट वाले प्लेट पर चार्ज वेरिएबल है, आ सकता है जा सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, जैसी जरूरत होगी वैसा होगा। हाँ अच्छा, तो S1 को हटाया और S2 को क्लोज किया, तो दोनों आउटर सरफेस पर 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो दोनों पर 0 है, दोनों पर जैसे ही आउटर सरफेस पर 0 है और फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट पर चार्ज कांस्टेंट है, यही बनेगा। होगा। हाँ फर्स्ट प्लेट पर -q कांस्टेंट है, सेकेंड प्लेट पर +q कांस्टेंट है, ये होना ही है, और आउटर सरफेस पर 0 होना है स्विच S2 के क्लोज होने के बाद, तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना? अरे यहाँ 0 होना ही है, फैक्ट है, तो ये 0 होना ही है। इसका -q टोटल रहना ही है, तो -q यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ -q आया यहाँ +q हो गया। इस पर चार्ज q से ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, मतलब यहाँ 0 हो गया। हाँ सर समझे। चमका। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट पार्ट, अब स्विच S2 भी क्लोज्ड है और अब S1 को भी क्लोज कर दिया, अब क्या होगा? So now ऑलरेडी S1 is closed, keeping S2 closed. है ना? हाँ सर। अब बताओ क्या होगा। सर बीच का जो प्लेट है कर पहले उसपे लिखो, बी को लिखो, सोचो, कोई जल्दबाजी मत करो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। हाँ पूरा टाइम है, जल्दबाजी नहीं, ये कॉन्सेप्ट घुसाना आपके दिमाग में मेरा पर्पस है। सर, मतलब अर्थिंग होने के बाद जो नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए। क्या नेट चार्ज? तो मतलब ये अर्थिंग किया तो आपने -q और +q मिलकर 0 हो रहा है पूरे सिस्टम पे। ऊपर देखो 3 रूल में क्या लिखे हैं वही होना चाहिए, अपने मन से दिमाग नहीं लगाओ। ऊपर नोट्स लिखे हो ना 3-4 रूल, हाँ हाँ सर। कोई रूल नहीं है, मतलब वो पूरे प्रोसेस को आसानी से समराइज करें इसके लिए लिखा है, वो रूल नहीं है, वो प्रॉपर लॉजिक है।
हो गया। मैं जो भी बोल रहा हूं उसको प्रॉपर लॉजिक से लिखा करो, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि हर पॉइंट इसमें लिख नहीं सकते। बोलो। देखो इधर, अब ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा? पहली बात, ध्यान से सुनो, सब सब सुनते चलना चुपचाप। हाँ सब सुन रहा है? हाँ हाँ पहली बात, तो आउटर सरफेस पर 0 होना है, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि अब पहला प्लेट और दूसरा प्लेट ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा। हाँ है ऐसा? हाँ तो अब सोचो, पहला और दूसरा प्लेट सेम पोटेंशियल पर होना चाहिए, दोनों अर्थ से ज्वाइंट है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। बीच वाले पर टोटल चार्ज क्यों रहेगा? हाँ सर। तो टोटल क्यू किधर, या तो राइट रहेगा या लेफ्ट रहेगा, कुछ राइट रहेगा कुछ लेफ्ट रहेगा। तो बीच वाले प्लेट के दोनों साइड जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी दोनों प्लेट पर सेम पोटेंशियल होगा ना, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है। हाँ समझ आया? हाँ सर। ये लॉजिक लिखो, मिडिल प्लेट के दोनों साइड आइडेंटिकल चार्जेज होंगे तभी दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल होगा। होगा। और जैसे हाँ ही सर। प्लेट के दोनों साइड सेम चार्ज हो गया, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q/2 होगा, मतलब फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट, मतलब ऐसा होगा। आया समझ में? यस। तो लॉजिक के साथ लिखो, both plate 1 and 2 will have equal potential. Both plate 1 and 2 will have equal potential. ठीक है?
हाँ सर। and middle plate should have total charge Q। आई बात समझ में? आया समझ में? इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है कि मैं कोई मतलब रूल ऐसा कोई थ्योरी फॉर्मूला बता दूं, ये आपको सोचना है। क्लियर है? हाँ सर समझा। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस से स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय। सर इसके थोड़े क्वेश्चन भेजो ना। भेज दूंगा। हाँ। बुकलेट में भी इस पे क्वेश्चंस होंगे। बुकलेट है तुम लोगों के पास? हाँ सर। बुकलेट में ढूंढ के अर्थिंग के जितने क्वेश्चन है सब कर लो। हाँ सर। कौन से मॉड्यूल में है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मुझे नहीं पता। 6th में 6 या 7 में होगा ना, अभी मिला है तो। मुझे नहीं पता वो सब। नहीं 6 में। ओके सर बोलो। आप एक बार B2C जो था वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? B2C इसमें पहले स्विच को क्लोज किया, हाँ तो स्विच को क्लोज किया, सिस्टम में अर्थिंग है मतलब आउटर सरफेस पर तो चार्ज 0 होगा, फर्स्ट रूल। ठीक है। ठीक है। सेकेंड रूल, अच्छा इस स्विच को क्लोज किया है ना, हाँ आउटर सरफेस पर। अब थर्ड वाले प्लेट पर नेट चार्ज 0 है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये 0 है मतलब ये 0 है ना। हाँ सर। और फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट मतलब ये 0। मिडिल सरफेस पर टोटल चार्ज फिक्स रहना चाहिए, चेंज होना नहीं चाहिए, तो ये प्लस क्यू। हाँ और ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, ये 0। ठीक है समझ गया। थैंक यू सर। बाय सर।